हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पार्व सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साल का आखिरी मेन बोर्ड आईपीओ है। मेरी उम्मीद यही है कि यही आखिरी हो, इसके बाद अब कोई कल को और ना आ जाए अपने लेके। बट मुझे लगता है कि ये साल का आखिरी आईपीओ होगा मेन बोर्ड कैटेगरी में 2024 का। 31 दिसंबर को ओपन होगा और 2 जनवरी 2025 को क्लोज होगा। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड है आईपीओ का नाम। कंपनी के जो ट्रेडिंग नेम है इंडिया में इंडो फार्म एंड इंडो पावर के नाम से जाने जाते हैं। ट्रैक्टर हो गए, पिक एंड कैरी क्रेन्स वगैरह बनाते हैं एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं उनको। इंडिया में तो सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सीरिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार वगैरह में। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। 1000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1100 करोड़ के आसपास का। एंड जो आईपीओ साइज़ आ रहा है वो है 260 करोड़ के आसपास का, जिसमें से लगभग 185 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है एंड बाकी 75 करोड़ के आसपास का ऑफ़र फॉर सेल है। और इन्होंने जो प्राइस बैंड रखा है 205 रुपये से लेकर 204 रुपये से लेकर 215 रुपये रखा है। तो हमें अगर अप्लाई करना है तो 215 पे ही अप्लाई करना है। 69 शेयर्स का लॉट है। 14,835 रुपये के आसपास की इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, अगर हमें एक लॉट अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में। डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करते हो, यही आईपीओ नहीं कि कोई भी आईपीओ, डेफिनेटली हमेशा अपर बैंड जो होता है प्राइस का 215 जो इस कैटेगरी में है वो कीजिए। उससे ऊपर मत जाइए। आप सोच रहे हो कि 216 कर दूंगा तो मुझे शायद ज़्यादा मिल जाए, चांसेस ऐसा नहीं है। 215 इज़ अ कट ऑफ, तो कट ऑफ भी अप्लाई कीजिए हमेशा। कम में करोगे तो चांसेस बहुत लो हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सब्सक्रिप्शन आप देख ही रहे हो 100 टाइम्स, 120 टाइम्स, 200 टाइम्स, 235 टाइम्स जाता है। तो चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे जब आप कम प्राइस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, 215 पे अप्लाई करना है अगर अप्लाई करते हैं। अब कंपनी करती क्या, मैंने ब्रीफली बता दिया। 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। एंड जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का वो समझा देता हूँ, और कंपनी करती क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार स्क्रीन पर डाल देता हूँ इसको, आप एक बार क्विकली गो थ्रू कर लीजिएगा। Objective: setting up a new dedicated unit for expansion of their pickup and carry cranes manufacturing capacity. Pickup and carry cranes की न्यू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंशन करना है इनको एक यूनिट बना के, तो उसकी तो वर्ड्स जाएगा पैसा। एंड सेकंड, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टन बोरोविंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। तो पहले की कोई बोरोविंग्स होंगी और कुछ और बोरोविंग्स होंगी, उनकी पेमेंट्स वगैरह करेंगे इस आईपीओ के थ्रू। फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एनवीएफसी सब्सिडरी बरोटा फाइनेंस लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग द ऑगमेंटेशन ऑफ इट्स कैपिटल बेस टू मीट इट्स फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। इनकी एक सब्सिडरी है बरोडा फाइनेंस लिमिटेड, तो उसको फाइनेंस करेंगे तो ताकि वहाँ से और लैंडिंग्स वगैरह दे सकें, उस पर्पस में जाएगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं इसके लाइक फोर्स उसमें। एंड ऑफर फॉर सेल तो है ही, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट दिलाएगा। अब चलते हैं इनकी बैलेंस शीट की तरफ एंड देखते हैं कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितने लिस्टिंग गेंस वगैरह मिल सकते हैं। बैलेंस शीट बहुत ही एवरेज है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं। जो इन्होंने कहा है कि इनकी रेवेन्यूज़ लाइक 2023 के मुकाबले 2024 में सिर्फ 1% के आसपास बढ़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह भी 1% के आसपास ही बढ़े। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बैलेंस शीट नहीं है। एसेट्स 620 करोड़ के आसपास से 2022 में 31 मार्च 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में 647 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। तो स्टेडी ग्रोथ। इन्होंने जून के क्वार्टर का भी दिया हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जून के क्वार्टर में 644.27 करोड़ के एसेट्स इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, जो कि कम हुए इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। 352.52 करोड़ के रेवेन्यू थे 2022 में। 375.95 करोड़ के रेवेन्यू इन्होंने शो किए हैं 2024 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ 72 लाख के आसपास है 2022 में। 15 करोड़ 60 लाख के आसपास इन्होंने शो किया है 2024 के फाइनेंशियल ईयर एंड में। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 2.45 करोड़। नेटवर्थ कंपनी की 274 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 317 करोड़ के आसपास है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। बोरोविंग्स देख लीजिए, 275 करोड़ 2022 में, 280 करोड़ 2023 में, फिर कम हुई 270 करोड़ के आसपास हुई 2024 में। एंड इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने 245 करोड़ के आसपास की बोरोविंग दी है। तो ये आईपीओ से भी कुछ बोरोविंग्स पे होंगी, आई होप। तो जैसे मैंने कहा बहुत ही एवरेज बैलेंस शीट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का है 1033 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज 5.13%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.96%। डेट टू इक्विटी वेरी लो 0.01। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.92%। पैट मार्जिन 4.16% लो अगेन। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55%। पी देखिए बड़ा ट्रिकी है यहाँ पे, 54.39 का पी अभी है, और पोस्ट आईपीओ 105 के आसपास का हो जाएगा, जो कि ओवर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स।
तो हाँ जी, अब आते हैं हम, एक बार मैं आपको क्विकली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता देता हूँ आज 28 दिसंबर को क्या चल रहा है। आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको 85 रुपीज़ के आसपास के लिस्टिंग गेंस शो कर रहा है एक एक शेयर पे 39.53% के आसपास के गेंस शो कर रहा है। हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अच्छी बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि ये आखिरी आईपीओ है इस साल का मेन बोर्ड कैटेगरी में, तो कोई और आईपीओ नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा इसमें, डेफिनेटली मिलेगा। कंपनी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, बट लॉस में भी नहीं है। कंपनी के एक्सपेंशन के प्लान्स हैं। ट्रैक्टर्स की डिमांड हो सकता है कि अभी एक सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई हो, बट जो पिक एंड कैरी क्रेन्स हैं उनकी डिमांड्स अभी बढ़ रही है, तो उस चीज़ में एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। तो फ्यूचर पॉइंट्स के हिसाब से भी देखा जाए तो प्लान्स तो सही हैं कंपनी के। अप्लाई हम कर सकते हैं डेफिनेटली, 25 से 30% के आसपास के लिस्टिंग गेंस के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि नॉर्मल डेज में मैं आपको कहता कि यार मत करो इसको अप्लाई, बट क्योंकि इस डेट्स में और कोई आईपीओ नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करने का। और कंपनी लॉस में नहीं है, सबसे अच्छी बात, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सब्सक्रिप्शन मेरा जो इसमें अंदाज़ा है वो 40 to 50 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होगा, और 25 से 30% के आसपास के लिस्टिंग गेंस मैं देखता हूँ। तो डेफिनेटली इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन फॉर 25 to 30% लिस्टिंग गेंस। दिस वाज माय वीडियो अबाउट इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। Once again, Happy New Year in advance to you and your family. Stay connected. Please do like and subscribe to my channel, and God bless you all. Thank you very much.